हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट। और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई लगातार कर रहे होंगे। जैसे कि टाइम एंड वर्क हमारा चल रहा था। टाइम एंड वर्क में ये लास्ट सेशन है, इसके बाद टाइम वर्क हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम कुछ नया लेकर आएंगे, लेकिन अभी के लिए कुछ बातें आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे खासकर कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, वो इम्पोर्टेंट है जानना। तो हमने क्या किया था, जो चारों सेशन है हमारे, बस उन्हीं क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस किया है जो यूपीएससी लगातार पूछती है। ठीक, इसके बाहर नहीं जानना। हम एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हमें बस सीसैट क्वालिफाई करना है और उतना ही हमें जानना है। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। बस एक ही बात ध्यान रखिएगा, अगर आप नए हैं तो शुरू से सेशन को ज्वाइन कीजिए, ज़रूर आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। नहीं है, चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसके पहले हमने 6 टाइप कर लिए हैं, आज 7वां टाइप है और क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा करती हैं, तो उसी काम को 5 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। सिंपल सा सवाल है, फिर से कह रहा हूँ। 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में, वही काम 8 महिलाएं 32 दिन में करें, तो 5 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, है ना। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कुल काम निकालेंगे। तो ध्यान रखिए, हमेशा हम लोग यही करते थे, कुल काम निकालते थे। यहाँ पे भी आप एलसीएम निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे एफिशिएंसी निकालना थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि क्या है समस्या, 8 पुरुष और 8 मतलब 5 पुरुष और 5 महिलाएं यहाँ पुरुष हैं। तो अगर दोनों का एलसीएम ले लिया जाए तो लंबा हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो उतना लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा शॉर्टकट करेंगे, आराम से उत्तर सामने होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले 8 गुणे 20 कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 160। ये कुल काम हो गया किसका, पुरुष का। उसी तरह महिलाओं का निकाल लेते हैं, तो 8 गुणे 32, है ना, क्योंकि वो 32 दिन में काम कर रही हैं। तो अगर इसको हम गुणा कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 8 दूनी 16, बचा कितना 1, 8 3 24 1 25, 256 दिन में ये काम करती हैं। मतलब ये काम 256 जो काम है वो लोग 32 दिन में कंप्लीट करती हैं। अब पूछ रहा है कि उसी काम को 5 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। तो मैं ये मान लेता हूँ, अगर ये 20 दिन में काम है तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा 160। ठीक है, और यहाँ भी एक दिन का काम कितना हो जाएगा 256, 1/256। मान रहे हो इस बात को, क्योंकि भैया 20 दिन का काम कितना है इतना, 32 दिन का काम कितना है इतना, तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1 से भाग दे देंगे। अब पूछ रहा है 5 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, तो गुणा कर देते हैं। 5 लोग काम करेंगे यहाँ पे और 8 लोग काम करेंगे यहाँ पे। ठीक, इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/60, मतलब 1/32। और यहाँ भी करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 3 24, यहाँ भी आ जाएगा 32। कोई दिक्कत। अब ये दोनों का काम आ गया, इनको जोड़ लीजिए, मतलब दोनों का दिन आ गया ना। मतलब इतना काम 5 लोग कर रहे हैं, इतना काम इतना, तो ये टोटल डे आ गए ना, कि 5 पुरुष इतने दिन में काम करते हैं और 8 महिलाएं इतना काम इतने दिन में करती हैं। तो जोड़ लेते हैं 1/32 प्लस 1/32। एलसीएम कितना हो जाएगा दोनों का, ये तो 32 ही हो जाएगा, ऊपर 1 + 1 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 2/32। इसको डिवाइड कर दीजिए तो 1/16, मतलब 16 दिन, तो है ना 16 डेज। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। ठीक है, इतना तो एलसीएम लेना आपको आता होगा मुझे लगता है। ठीक है, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर से बता रहा हूँ कैसे करेंगे, सुन लीजिए। 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो हम 8 गुणे 20 कर देंगे, 160 आ जाएगा। मतलब वो 20 दिन का निकला, तो हम एक दिन का काम निकाल लेंगे। तो एक दिन का काम आया 1/60, और 5 पुरुष आगे काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 132। उसी तरह 8 महिलाएं 32 दिन में काम करती हैं, 256 काम होगा। तो 256 काम अगर एक दिन में देखा जाए तो 1/256, तो 8 महिलाएं करेंगे तो कितने दिन में, 1/132। दोनों को जोड़ लिए और भाग दे दिए, जो बचा वही आंसर। तो कितना है 1/16, और यही क्या होगा, उत्तर होगा। यहाँ तक कोई समस्या, ऐसे निकालेंगे। एक सवाल और करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, 10 मजदूर एक काम को 30 दिन में करते हैं, तथा वही काम 15 महिलाएं मजदूर, जो पहला 15 महिला मजदूर हैं वो 20 दिन में ख़त्म करती हों, तो 5 मजदूर और 5 महिला मजदूर उस दिन को कितने दिन में समाप्त करेंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 मजदूर का काम निकालेंगे 30 दिन में, तो क्या करेंगे 10 गुणे 30, कितना आ जाएगा 300। ये कुल काम हो गया। तो एक दिन का काम क्या होगा, मतलब वो एक दिन, 1 डे का काम कितना हो जाएगा 1/300, मतलब 1/300। यहाँ तक कोई समस्या।
उसी तरह महिला मजदूर की देख लेते हैं। तो महिला मजदूर कितनी है 15 और 20 दिन काम करती हैं, तो 20 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ भी 15 दूनी 30 मतलब 300 आ जाएगा। तो ये एक दिन में काम करती हैं तो 1 डे है ना, एक दिन का देख लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1/300। यहाँ तक कोई समस्या? ठीक है। अब आगे ये पूछ रहा है कि 5 मजदूर और 5 महिला, तो गुणे कर दीजिए, 5 लोग यहाँ काम करेंगे, 5 लोग यहाँ काम करेंगे, तो इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 6, तो 1/60 और यहाँ भी 1/60 क्योंकि नंबर सेम है। तो आइए जोड़ लेते हैं, 1/60 प्लस 1/60 कितना हो जाएगा 2/60, ठीक 2/60 आ जाएगा ना। इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 1/30, तो यही 30 आया। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए, ठीक है ना। इजी, बहुत इजी है, कुछ नहीं क्या करना है, सिर्फ ध्यान रखना है आपको, जो भी 30 डे दे रखा है उसको हम 1 डे में कन्वर्ट करेंगे और 1 डे में कन्वर्ट करने के बाद उस 5 मजदूर का निकाल लेंगे। एफिशिएंसी में जाओगे ना थोड़ा लंबा हो जाएगा, गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक पे ये कर लीजिए, कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चले आगे। चलिए एक क्वेश्चन इसी तरह है, आपको 1 मिनट देता हूँ, करिए फिर मैं करता हूँ। क्या सवाल है, एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में, एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसी कार्य को 6 महिलाएं 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो इस कार्य को 2 पुरुष तथा 12 महिलाएं कितने दिन में समाप्त करेंगी। कितने, 2 पुरुष और 12 महिलाएं, ठीक है। तो 2 मिनट का टाइम है, करिए। 2 मिनट दे रहा हूँ क्योंकि होता क्या है ना कि जो क्वेश्चन है थोड़े हैं, मतलब मल्टीप्लाई ज़्यादा है, तो इसीलिए 2 मिनट दे रहा हूँ, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू हो जाइए। सबसे पहले ध्यान रखिएगा आराम से, 3 पुरुष हैं 6 दिन में, 6 महिलाएं हैं 18 दिन में, तो 2 पुरुष 2 महिला पूछ रहा है, सीधी सी बात, जैसे किया गया ऐसे कर दीजिए, उत्तर आपके सामने होगा। कमॉन कमॉन, आ गया। आ गया भाई, चलिए आइए देखते हैं, मैं करूं। चलिए देखिए, सिंपल सा है यार, क्या करेंगे, 3 पुरुष हैं 6 दिन में काम करते, तो 3 गुणे 6 कर दीजिए, तो कितना कुल काम आ गया 18। एक दिन का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/18, ठीक है। उसी तरह 6 महिला 18 दिन में, तो 6 गुणे 18 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 18 अट्ठे कितना हो जाता है 108, कितना 108, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/108। यहाँ तक कोई समस्या बिल्कुल नहीं, होना भी नहीं चाहिए। तब हम लोग क्या करेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, 3 पुरुष थे 6 दिन में काम करते थे, तो 18 1/18 हो गया, और 6 महिलाएं 18 दिन में काम करती थी, तो 108 आ गया, कितना हो जाएगा 1/108 है ना, कितना हो गया। अब आगे सवाल ये पूछा जा रहा है, इस कार्य को 2 पुरुष और 12 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से। आइए इसको काटते हैं, कितना जाएगा 1/9, सीधी सी बात, और इसको भी काटेंगे, 12 9 जा 108, तो यहाँ भी आ जाएगा 1/9, ठीक। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो पता चल जाएगा उनका कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो 1/9 अपॉन 1/9 कितना आ जाएगा 2/9, और 2/9 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4.5, 4 सही 1/2। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो सीधा सी बात क्या थी, 3 पुरुष 6 दिन में करने हैं, तो 3 गुणे 6 बराबर 18, 6 महिलाएं 18 दिन में करती हैं, तो 6 गुणे 18 108। तो बस हमने क्या किया, उसको जो पुरुष दे रखे थे उससे मल्टीप्लाई करा दिया, जिससे उनका आ गया, और यहाँ जितनी महिलाएं दे रखी थी उससे करा दिया। भाई वही सेम, तीनों क्वेश्चन एक टाइप के हैं। ठीक है, कोई समस्या होनी तो नहीं चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर है हमारा, अब हम लोग कुछ विविध प्रश्न देखेंगे। देखिए जितना करा दिया हूँ यार, ये 20-25 क्वेश्चन जो भी हो चुके हैं, विश्वास करिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, टाइम और एंड वर्क में हर चीज़ हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे सी सेट में, विश्वास करिए मेरा। ठीक है, या आप
सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, PYQ। एक बार उठा के देख लो, हर एक क्वेश्चन कर ले जाओगे अगर आपने ये सेशन मेरा पूरा देखा है तो, चार के चारों। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं, यही काम 3 लड़के 9 दिन में, 7 पुरुष 2 दिन में और 5 महिलाएं 4 दिन में कर सकती हैं, तो सबसे दक्ष कौन है। याद करिए ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने किया था ना, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं। अगर लड़कियों की बात करें तो वो 8 दिन में करती हैं, 3 लड़के हैं 9 दिन में, 7 पुरुष हैं तो 2 दिन में और 5 महिलाएं हैं तो 4 दिन में। मैंने क्या बोला था, सबके दिन का क्या करेंगे हम लोग, LCM निकाल लेंगे और उनके बाद एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो आइए सबसे पहले LCM निकालते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं 8, ये ले लीजिए, फिर कौन है 9, ये ले लीजिए, फिर 2 है, ये ले लीजिए, फिर 5 महिलाएं 4 दिन में काम करती हैं, ये ले लीजिए। तो कुल 4 लोग हैं, ठीक। तो इसका हम LCM निकाल लेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 4, 9, 1 एंड 2। फिर 2 से करते हैं कितना आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 9, 1 और 1। फिर 2 से करते हैं तो कितना आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 1 आ जाएगा, 9, 1 और 1। फिर 3 से करते हैं 1, 3, 1, 1। फिर 3 से करेंगे तो सभी में 1, 1 आ जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या। इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72। कितना आ गया 72। ये हमें LCM मिल गया। अब एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो बस जिसकी एफिशिएंसी सबसे बेहतर होगी वही उत्तर है, ठीक है। सबसे पहले लड़कियों का देखते हैं। तो सबसे पहले किसका, लड़की, क्योंकि 4 लड़कियाँ हैं, 4 का डिवाइड करते हैं 72 में, कितना आ जाएगा 4 1 जा 4 और 1 बचा, 4 1 जा 4, 3 बचा, तो यहाँ 3 आ जाएगा 8, है ना। कितना आ जाएगा 18। कोई दिक्कत। अब अगली बात करते हैं, किसकी बात करेंगे भाई, 3 लड़कियाँ हो गई, फिर 3 लड़के हैं। चलिए 4 लड़कियाँ हो गई, 3 लड़के, ये इसको डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, बचा कितना 1 और 3 4 जा 12। वेरी गुड। अगली बात करते हैं 7 पुरुष, तो 7 से कर दीजिए, 7 1 जा 7 पुरुष हैं 2 दिन में, सॉरी दिन से डिवाइड करना है यार, मस्तिष्क कहाँ चल रहा है मेरा, ठीक है सॉरी। आइए डे से डिवाइड करेंगे यार, सॉरी, है ना, डे से डिवाइड करेंगे। ऑलवेज एफिशिएंसी निकालते समय डे से डिवाइड करेंगे। तो आइए सबसे पहले लड़कियां 8 दिन में काम करती हैं, तो इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा 8 9 जा 72, ठीक। अगली बात करते हैं हम लोग, 3 लड़के 9 दिन में काम करते हैं, तो 9 की एफिशिएंसी निकलेगी, तो यहाँ 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत। 7 पुरुष 2 दिन में काम करते हैं, इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा 36। उसके बाद 5 महिलाएं काम करती हैं 4 दिन में, अगर इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, 3 इधर चला जाएगा 4 8 जा, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये बताइए सबसे बेस्ट जो काम हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, अगर बात किया जाए तो बताइए किसके द्वारा हो रहा है। तो बताइए सबसे कम, सबसे बेस्ट एफिशिएंसी कितनी है लड़कों की, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा डी, लड़के सही होंगे, ठीक है। तो ये बताइए ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो मुझे नहीं लगता कहीं दिक्कत होगी। बस एक ही बात ध्यान रखिएगा यार, एफिशिएंसी को हमेशा डे से डिवाइड करेंगे, उत्तर आपके सामने होगा, ठीक है। बेस्ट है, बोलिए ना एक बार, बेस्ट है ना। तो क्या करना है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए थोड़ा सा ध्यान से LCM निकाल लीजिएगा। LCM जो आएगा उसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो दिया होगा वो जितने दिन में काम करें उनकी एफिशिएंसी से आप कर सकते हैं बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, 24 और 25, ये दोनों क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन है मैं पढ़ देता हूँ, आप इस दोनों क्वेश्चन को करिएगा, उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसके बाद मैं आंसर बता दूंगा। A और B मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा B और C किसी काम को मिलकर 15 दिन में, C और A उसी काम को 20 दिन में, तो ABC उस काम को कितने दिन में करेंगे। ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, आया भी है। तो क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन करके लाना है, ठीक। ऑप्शन तो लिखा ही नहीं मैंने, ठीक है। चलिए ऑप्शन बताइएगा, मैं बताऊंगा क्या उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या है क्वेश्चन, 4 पुरुष और 4 महिला एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा 4 महिलाएं उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगी।
फिर से कह रहा हूँ, सवाल सुनिए। 4 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 4 महिलाएं उस काम को कितना दिन में करेंगी? थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बहुत इजी सवाल है। ठीक, ऑप्शन आपके सामने है, करके मुझे उत्तर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, देखो ये सेशन यार बहुत छोटा है। रीज़न क्या है कि हमें चैप्टर ख़त्म करना था और बहुत बढ़िया तरीके से हमने किया है, विश्वास करिए। क्या करिएगा, ये 7 टाइप जो हमने किए हैं ना, इसको आप कर लीजिएगा। उसके बाद कहीं आपका जो टाइम एंड वर्क है वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं फंसेगा। ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद PYQ करके जाके करिए, नहीं तो मैं खुद PYQ का सेशन लाऊंगा, बस उसी में कंप्लीट हो जाएगा। अभी क्वेश्चन ढूंढने का टाइम मिल नहीं पा रहा है, इसलिए नहीं ला पा रहा हूँ, लेकिन लेके आऊँगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए आप। ये 2 क्वेश्चन हैं आपके, होमवर्क में कर लीजिएगा, और ये क्वेश्चन एक बार और कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, अच्छा क्या ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं? तो ऐसा कुछ है नहीं, खासकर ये नए पैटर्न थे, तो इन नए पैटर्न्स को भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक आप ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।